ध्यान के समय शरीर को सीधा करके बैठने की बात बार बार क्यों कही जाती है? ध्यान करते वक्त कभी कभी झटका भी लगता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ध्यान के समय अक्सर साधकों को मंच के द्वारा सीधा बैठने का निर्देश दिया जाता है। इसका मुख्य कारण है आपके मूलाधार में जो ऊर्जा बैठी हुई है उसका प्रवाह सही तरीके से हो सके, उसका प्रवाह आपके ब्रह्मरंध्र तक आसानी से हो सके। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से पैदा होने वाली गर्मी के वजह से हमारे अंदर में वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। इससे हमारे मूलाधार में बैठी हुई जो ऊर्जा है बड़े प्रवाह के साथ ऊपर उठती है। वैसे तो ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही हल्के मात्रा में हमेशा होते रहता है, तभी तो ये जीवन है। अगर उस ऊर्जा का प्रवाह न हो तो जीवन मिट जाए, नष्ट हो जाए। इसी को अक्सर परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहा करते थे कि एक मानव केवल और केवल 50 वाट की ऊर्जा में ही जीता है, मरता है, काम करता है, जबकि वह लाखों करोड़ों वाट ऊर्जा का स्वामी है। अक्सर ये ऊर्जा सामान्य स्थिति में दो प्रमुख नाड़ियों के द्वारा प्रवाहित होती है। ये दो प्रमुख नाड़ियां हैं इंगला और पिंगला। लेकिन जब एक साधक ध्यान करना शुरू करता है तो ध्यान करने से पैदा होने वाली गर्मी की वजह से ऊर्जा की मोटी धार ऊपर उठने के लिए बेचैन होती है, या यह कहें कि उठने लगती है, वो जोर मारने लगती है उठने के लिए। अब ऐसी हालत में हमारे अंदर एक और नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी, जिसे हम सुषुम्ना भी कहते हैं। अक्सर ये नाड़ी बंद अवस्था में पड़ी रहती है। जब ऊर्जा का गमन तीव्र गति से होना शुरू होता है तो वो ऊर्जा इसी नाड़ी के माध्यम से गमन करने के लिए अपना रास्ता बना लेती है। ऊर्जा के ज्यादा प्रवाह होने की वजह से अब ये नाड़ी खुलना शुरू हो जाती है। जब ऊर्जा ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना से होकर के गुजरने लगती है तब भी साधकों को कभी कभी झटका लगता है या फिर झटका का अनुभव होता है। कई कई साधकों के शरीर में काफी जोर का कंपन भी अनुभव होता है। कई कई साधक ऐसे भी हैं जिनका शरीर पूरी तरह से लहराने लगता है। जब बार बार ऊर्जा की मोटी धार का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होने लगता है तो एक दिन सुषुम्ना नाड़ी का फैलाव ऊर्जा के धार के अनुकूल हो जाता है। जब नाड़ी का पूरी तरह से फैलाव हो जाता है तब ऊर्जा बड़ी आसानी के साथ आती और जाती है। ऐसे समय में झटका लगना बंद हो जाता है या फिर शरीर का कंपन भी समाप्त हो जाता है। क्रिया चाहे जो भी हो, जैसे भी हो रही हो, जब इस ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उससे एक अद्भुत अनुभूति होती है। इस अनुभूति को शब्द नहीं दिया जा सकता। इतनी आनंददायक अनुभूति है, इतना सुखद अनुभूति है। कोई कोई तो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, बस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का विज्ञान क्या है उसे पता नहीं चलता है। ज्यादातर लोगों की ऐसी ही संख्या है। कभी कभी साधक
ध्यान के समय में टेढ़ा होकर के भी बैठ जाते हैं या जाने अनजाने टेढ़ा हो जाते हैं। ध्यान में जब बैठते हैं तो चेतना, शरीर चेतना से हट जाती है। ऐसी अवस्था में या तो शरीर किसी एक तरफ लुढ़क जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ऐसी हालत में भी जब ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है तब भी झटका लगता है या झटका का अनुभव होता है। साधक गण इसे भी अक्सर समझ नहीं पाते, कभी कभी ये जाने अनजाने भी हो जाता है। इसीलिए शुरू में ही जब ध्यान की क्रिया कराई जाती है तो उस समय बता दिया जाता है कि आप जब भी बैठें तो अपने शरीर को सीधा रख करके बैठें। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जो ऊर्जा मूलाधार में पड़ी हुई है उसके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे कोई कोई उसे कुंडलिनी कहता है, कोई कोई सर्पणी कहता है, कोई कोई सुरती की धार कहता है, कोई कोई अमृत की धार कहता है और कोई कोई माया कहता है, महामाया कहता है। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अक्सर ये ऊर्जा जब हमारे मूलाधार में बैठी रहती है तो वो एक सर्प की स्थिति में बैठी रहती है। 3.5 लपेटा मार करके वो बैठी रहती है, जैसे लगता है कि कोई सर्प कुंडली मार करके बैठा हो। ऐसी ही अवस्था में योग की भाषा में लोग इसे कुंडलिनी कहते हैं। जब ये ध्यान साधना के आकर्षण में ऊपर की तरफ उठती है या उठना शुरू होती है तो किसी किसी के अंदर में यह सर्प की तरह चलते हुए अनुभव में आती है या उसका शरीर सर्प की तरह लहराना शुरू हो जाता है। इसी हालत में इसे कुछ लोग सर्पिणी भी कहते हैं। ज्यादातर साधकों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यान के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे साधकों का शरीर लहराते हुए आपको देखने को मिलेगा। ऐसी हालत में कोई कोई साधक डर भी जाते हैं, लेकिन घटना चाहे जो कुछ भी हो रही हो, इसकी अनुभूति बड़ी ही सुखद होती है। वैसे भिन्न भिन्न लोगों की अनुभूतियां भिन्न भिन्न हैं, एक जैसी अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए कोई खास एक मार्गदर्शन देना इसमें संभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राजयोग की भाषा में लोग इसे ही सुरती की धार कहते हैं या फिर अमृत की धार कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब इस ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ होने लगता है, यानी संसार की तरफ होने लगता है, भोग विलास में लिप्त तो हम रहने लगते हैं, तो इसी का नाम माया हो जाता है। बहुत लोग इसे महामाया भी कहते हैं। जब एक मानव इसके प्रभाव में रहता है और इसका असर अपने ऊपर अनुभव करता है तो वह बार बार कहते हुए सुना जाता है, क्या कहें जी, माया ने घेर लिया है, मोह माया में फंस गया हूं। तरह तरह से लोग इसके संबंध में बातें करते हुए देखे जाते हैं, जबकि इसका मुख्य कारण है ऊर्जा का धार जब नीचे प्रवाहित होने लगता है तो ऐसा ही होता है। व्यक्ति तरह तरह की बातें करने लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वह तरह तरह के आसक्तियों में फंसता चला जाता है। वहीं जब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होने लगता है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित होने लगता है, तो उस ऊर्जा के गमन से आनंद की जो अनुभूति होती है, जो सुख का एहसास होता है, वो सुख इतना प्रबल है, इतना आनंददायक है कि अब ये संसार से आपको अनासक्त करते चला जाता है। संसार में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो उस सुख की बराबरी कर सके। वो सुख हर सुख पर भारी पड़ जाता है।
ऐसी ही अवस्था में एक साधक के अंदर में या एक व्यक्ति के अंदर में संसार के प्रति अनासक्ति पैदा होना शुरू होती है। इसके पहले सही अनासक्ति नहीं पैदा होती। अक्सर लोग संसार के दुख से जब भागते हैं, संसार में जब उन्हें ठोकर लगता है, तो संसार से उदासीन होते हैं और कहने लगते हैं कि जी अब विरक्ति आ रही है, मेरे अंदर में अनासक्ति हो रही है। लेकिन सत्य कहा जाए तो ये सही विरक्ति नहीं है, सही अनासक्ति नहीं है। अब इस अनासक्ति को या इस विरक्ति को लोग तरह तरह से पेश करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। लेकिन याद रहे यह एक धोखा है, धोखे जैसा है। जैसे ही परिस्थिति उनके अनुकूल होती है, फिर वो वही हो जाते हैं जो पहले थे। उनके अंदर में चरित्र का कोई बदलाव नहीं होता, सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे वो पहले रहा करते थे। इस संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की ऐसी ही संख्या है। ज्यादा से ज्यादा लोग मोह माया के घेरे में फंसे हुए दिखते हैं। जिन साधकों के अंदर में सचमुच ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, ऊपर की तरफ ऊर्जा उठने लगती है, तो इससे जो स्थिति बनती है, इससे जो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, इससे जो उन्हें रस मिलता है, अब ऐसा रस या ऐसा आनंद उन्हें संसार में किसी चीज में नहीं मिलता। फिर उन्हें संसार से उदासीनता होने लगती है, संसार के प्रति अनासक्ति होने लगती है। यही सही अनासक्ति है। यही अनासक्ति आगे चल करके सही विरक्ति के भूमि पर पहुंचाती है। चलो चाहे जैसे भी हो, जिस रूप में हो, आप इस तरफ मुड़े हैं और सचमुच में अब आपके अंदर में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होने लगा है, तो फिर आपके भी अंदर में सही विरक्ति पैदा होने लगती है, सही अनासक्ति आने लगती है। इससे यही पता चलता है कि हर हाल में जब तक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ नहीं होगा, ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, जब तक सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वह प्रवाहित नहीं होने लगेगा, तब तक सही विरक्ति या सही अनासक्ति नहीं पैदा होगी। और जब तक सही आसक्ति या सही अनासक्ति पैदा नहीं होगी, तब तक लोग धोखा देते हुए ही नजर आएंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा वेशभूषा बना लिए हों, कितने भी बड़े धर्म के पद पर बैठे हों, उनके द्वारा धोखा होता ही रहेगा। वो लोगों को भी धोखा देते रहेंगे और जाने अनजाने वो स्वयं से भी धोखा करते हुए दिखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे लोग परोपकार के नाम पर भी धोखा करते हुए दिखेंगे। जब भी परोपकार करने की बारी आएगी, तो पहले वो हिसाब किताब देखेंगे कि इस कार्य को करने से उनका कितना व्यक्तिगत फायदा हो रहा है। जब उनका व्यक्तिगत फायदा होता हुआ दिखेगा, तभी वो परोपकार के काम में भाग लेंगे। अगर व्यक्तिगत फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा, तो वो परोपकार में कभी भी भाग नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को अगर सत्संग भी करना होगा, तो वह हर बार इसी बात का ख्याल रखेंगे कि इस कार्यक्रम से उनका व्यक्तिगत कितना लाभ है। अगर व्यक्तिगत फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो वह तरह तरह की बहानेबाजी करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो किसी तरह से भाग न लें। इस तरह से वह कोई न कोई बहाना बनाते हुए दिखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब सही विरक्ति आ जाती है, सही सही ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, तो फिर ये भेदभाव मिट जाता है। हमें अपनी कमियां दिखाई पड़ने लगती हैं,
सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव बनने लगता है। अब ऐसे व्यक्तित्व के अंदर में केवल एक ही चीज का दर्द रहता है कि अन्य लोग भी कैसे इस ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करते। सचमुच इस समाज का परिवर्तन तभी हो सकता है जब सभी लोग इस ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करने लगे, इसके सुख का स्वाद उन्हें मिल जाए, इसका आनंद उन्हें मिल जाए। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि अगर तड़प रहे हैं, उनके अंदर में कोई दर्द है, कोई कष्ट है, तो इसी को लेकर के है। एक गुरु के अंदर में भी तड़प है तो इसी को लेकर के तड़प है। वो चाहते हैं कि कैसे हर लोग अपनी इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाएं। जब तक ये ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, उधर्वगामी नहीं बनेगी, तब तक सही समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अब ऐसा व्यक्ति हर वक्त हर पल सजग रहने लगता है, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा दृष्टि रखने लगता है। उसकी दृष्टि दूसरों के ऊपर से हटने लगती है, उसकी दृष्टि हमेशा अपने ऊपर रहने लगती है, क्योंकि अपने अंदर में एक घटना घट रही है। अब उसी घटना पर वो एकाग्र रहता है, सोचते रहता है, देखते रहता है कि क्या हो रहा है। उस घटना से मिलने वाले आनंद को वो किसी हालत में अब खोना नहीं चाहता है, उससे दूर नहीं होना चाहता है। इस तरह से वो जाने अनजाने अंतर्मुखी हो जाता है। कब अंतर्मुखी हुआ पता ही नहीं चलता। अब बाहर से वो खोया खोया रहता है, लेकिन अपने अंदर में वो हमेशा सजग रहता है, सजग रहता है। अब वो बार बार डरा रहता है, सोचते रहता है कि कहीं ये आनंद उसका खो न जाए, कहीं उसका ये आनंद लुट न जाए। अब वो बार बार सजग रहता है। अपने हर कार्य को वो पूर्ण सजगता के साथ देखता है, करता है। इसीलिए बार बार ध्यान के समय साधकों को बताया जाता है कि आप जब भी बैठे तो सीधा होकर के बैठे, ताकि आपकी जो कुंडलिनी में पड़ी हुई जो ऊर्जा है, जो धार है, जो शक्ति की धार है, वो बड़ी आसानी के साथ सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होते हुए आपके ब्रह्मानंद तक पहुंच सके, आप उस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर सकें। लेकिन जो आनंद की स्थिति बनती है, जो सुख की स्थिति बनती है, वो तो यात्रा में ही बनती है। आपने देखा होगा जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो जो यात्रा होती है ना, वो यात्रा बड़ी ही सुखद होती है। फिर जब हम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो फिर लक्ष्य में खो जाते हैं। लेकिन उस लक्ष्य पर पहुंचने के पहले जो यात्रा होती है, वो यात्रा सबसे सुखद होती है। ठीक ऐसे ही जो ऊर्जा गमन की यात्रा है, वो अद्भुत है, बड़ा ही सुखदायी है, और सारा परिवर्तन इसी में घटित होता है। जैसे जैसे परिवर्तन होते जाता है, हम अपने लक्ष्य के करीब होते चले जाते हैं, लक्ष्य के करीब होते चले जाते हैं। यही इसका सिद्धांत है। ओम शांति।